कुछ गुरु के नाम पर आडंबर हो सकता है समाज में, पर जो परमात्मा ने जिनको मान प्रतिष्ठा दी है, परमात्मा ने जिनको तुम्हारे लिए चुना है, वो तुम्हारा कल्याण चाहते हैं, हित चाहते हैं। भगवान वेद व्यास जी को कलयुग के जीवों की चिंता हुई तो उन्होंने शिव महापुराण जैसा ग्रंथ हमें दिया। कलयुग आएगा, लोग विद्याहीन हो जाएंगे, शिक्षा ऐसी हो जाएगी कि जिसमें चरित्र का नाश हो जाएगा। बच्चे माता पिता के आज्ञा अनुसार जीवन नहीं जिएंगे, शिष्य वफादार नहीं रहेंगे, गुरु विद्या को मुफ्त में नहीं बांटेंगे, घरों में ताले पड़ जाएंगे, भाई भाई दोनों मिलकर एक थाली में भोजन नहीं करेंगे। जब कलयुग का चक्कर आएगा तो संसार में जीव का कल्याण कैसे होगा? तो भगवान व्यास को चिंता हुई तो भगवान शिव, भगवान हरि और भगवान गणेश के साथ मिलकर भगवान ने पुराणों की रचना की। ये पुराण कलयुग में जब बांचे जाएंगे, लोग जब इन्हें सुनेंगे, अपनी कमाई जब इनके लिए खर्च करेंगे, तो कल्याण का रास्ता ये उनके लिए खोलते जाएंगे और कलयुग उन्हें नहीं सताएगा। आज वो कथा चल रही है। कलयुग जैसे जैसे बढ़ रहा है, कथा प्रचार बढ़ रहा है, कथाएं बढ़ रही हैं, कथा सुनाने वाले बढ़ रहे हैं, कथा श्रोता बढ़ रहे हैं। कथा श्रोता घट नहीं रहे। देखो, बुराइयां भले ही समाज में ज्यादा है, पर श्रोता ज्यादा है। पहले बुराई कम थी, कथा श्रोता बहुत कम थे, कथा के पंडाल में बहुत कम लोग आते थे पहले, और कथा करने वाले बाबा भी कम थे, कथाएं होती भी कम थी। आज से 30 साल पहले कथा बहुत कम होती थी, और आज से 30 साल पहले हॉस्पिटल भी बहुत कम थे। ये दो चीज का ध्यान करो। ये कथा भी परम औषधि है और हॉस्पिटल में भी औषधि है। ये बीमारी बढ़ने से बहल रहे हैं, बीमारी बढ़ रही है आत्मिक और शारीरिक, तो ये दोनों का विकास हो रहा है, हॉस्पिटल का, डॉक्टरों का, कथाकारों का, कथाओं का। इतने कथाकार 20,000 होंगे वृंदावन में, और पढ़ रहे होंगे 10,000, 30 हो गए। अगले 6 महीने में 30,000 रेडी हो जाएंगे पढ़ लिख के, फिर और 30 आ जाएंगे पढ़ने। हॉस्पिटल के लिए डॉक्टर, कॉलेज इतने खुल गए, इतने कॉलेज, इतने कॉलेज, इतने डॉक्टर। जिसको पूछो क्या बनेगा, मैं तो डॉक्टर। क्या बनेगा? डॉक्टर। क्या बनेगा? डॉक्टर। क्या बनेगा? तो हमने कहा जब सब डॉक्टर इंजीनियर बन जाएंगे तो माता पिता को रोटी देने के लिए एक आध तो इंसान बनो कि सब डॉक्टर इंजीनियर ही बनेंगे, हैं? भाई एक आध तो बनो जो इनको अन्न दे सके, सेवा दे सके, भोजन करवा सके, तीर्थ ले जा सके। आप इंजीनियर बनेंगे तो नौकरी करनी पड़ेगी। इंजीनियर बन के घर कौन बैठेगा मम्मी पापा के भरोसे? ऐसा तो नहीं कि इंजीनियर की डिग्री ले ली, पायलट की डिग्री ले ली और मम्मी पापा के पास बैठ के चुपचाप रह लेंगे। ऐसा माथा नहीं होगा किसी का। इसीलिए सब कुछ बनो, पर साथ में इंसान बनो और सब कुछ उप बनाओ। पहले प्रमुख इंसान और बाद में जो भी बनते हो वो उप रखो, पर्याय। पहले इंसान के रूप में जन्म लिया है तो इंसान के रूप में पहले विकास होना चाहिए, और वो विकास माता पिता गुरु ही कर सकते हैं और कोई कर नहीं सकता। इसलिए माता पिता को चाहिए कि माँ बाप भी इंसान बने, तब इंसान को पैदा करेंगे। अगर आप इंसान नहीं हैं, इंसानियत से परे हैं, तो आपके शरीर से इंसान जनरेट नहीं होगा। इंसान के रूप में एक पुतला पैदा होगा, उस पुतले को जबरदस्ती कुछ पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, कोचिंग, ट्यूशन, फलाना ढिकाना, धक्का मारेंगे, तब जाके कोई डिग्री वगैरह ले लेगा, और वो तुम्हें छोड़ के कहीं नौकरी के नाम से चला जाएगा। तुम हमेशा अकेले ही अपने जीवन को बिताओगे। महात्मा बुद्ध कहते हैं कि ज्यादा सुख चाहते हो तो अकेला रहो। जिनको ज्यादा सुख चाहिए वो अकेला रहे।
जो ज्यादा सुरक्षित रहना चाहता है संसार में वो अकेला रहे। ये महात्मा बुद्ध कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। जो ज्यादा सुखी रहना चाहता, ज्यादा आनंदित रहना चाहता है, वो खुद बनाए खुद खाए। किसी ने सवाल किया, महाराज अकेला आदमी कैसे सुखी रहेगा? तो भगवान बुद्ध कहते हैं अकेला सुखी रहेगा, इसीलिए ही तो अकेला आया है और इसीलिए ही अकेला जाता है। जब वो सुखी रहता नहीं तभी वो दूसरों का साथ करता है, साथ करते समय दुखी रहता है, जैसे ही वो अकेला हुआ सुखी हो जाता है। ईमानदारी से बताओ, सब लोग माथा दुख रहा हो तो कौन कौन अच्छा लगता है? अच्छा बोलो, दादी का माथा दुख रहा हो सवेरे से और दोपहर तक दुख ही रहा हो, और बड़ी बहू को छोरा 3 साल को आके दादी पे चढ़ चढ़ बैठे, दादी गोद ले ले, दादी गोद ले ले, और दादी का माथा सवेरे से ठनक रहा, गोली खा के भी शांति ना मिली। तो अब आप बताओ दादी पोते को क्या करेगी क्या नहीं करेगी? आप ही निर्णय कर लो। कुछ दादियां यहाँ मौजूद हैं, वो सब कह रही होंगे कि गुरुजी माथा जब दुखे तो सिवाय आयुडेक्स और बाम के कोई ना अच्छो लगे। अच्छा माथा दुख रहा हो उस समय कोई ढोलक तबला बजा करके आए और कहे दादी ने नाचियो। इसका अर्थ महात्मा इंद्रदेव ऐसा निकाल रहे हैं कि आदमी जब अस्वस्थ होता है या थोड़ा दुखी होता है तो उसे अकेलापन ही अच्छा लगता है। दुखी आदमी को महफिल में बिठा दो, उसे नहीं भाती महफिल। आप परेशान और ये महफिल में लाके बिठा दो, अच्छा नहीं लगता अकेला। इसीलिए भगवान बुद्ध जो कहते हैं बड़ा अभ्यास करके, बहुत लॉजिकली कहा उन्होंने कि आदमी जब जिंदगी में आनंद लेना चाहता है तो वो अकेला हो जाए, सबका साथ छोड़ दे। कोई नहीं अपना, हर चीज बेगानी है। ये संसार तो मतलब का गठ जोड़ है, यह सब मतलब का गठ जोड़ है। मेरी बात अच्छी लगती है, मैं कुछ कर रहा हूं वो आपको अच्छा लगता है, तो आपका अच्छा होगा तो आप दान करते हैं, सहयोग करते हैं, सेवा करते हैं, अपनी कमाई यहां दान कर देते हैं। आपको जब ये पता चल जाएगा कि इंद्रदेव अंग्रेजी पीता है, शाम को रोज बकरा ला करके ताजा भून के खाता है और साथ में ब्रांडी मारता है, ब्रांडी, तो कोई दान नहीं देगा। धीरे धीरे 15-20 महीने में सब पता चल जाएंगी बातें लोगों को और कहेंगे भैया हम ना डाल रहे अपने पैसा नरक में, वो महात्मा तो रोज पीवे और खावे, ऐसे महात्मा को दान दे के हम और नरक में चले जाएंगे। तो इसका मतलब आप सब समझ सोच के करते हैं। ऐसे जल्दी कोई दान कर दे ऐसा नहीं, पहले ट्राई करता है, देखता है क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है। रसोई घर में झांकते हैं कि पूड़ी बन रही है कि वैसे ही बाबा झूठ बोलो करे, टीवी पे बैठो बैठो। हाँ भाई सब्जी वब्जी कुछ आ रही है कि मंडी से ना आ रही, आलू के बोरे आ रहे कि नहीं आ रहे, कुछ धनिया पुदीना के वैसे ही बाबा बोले भंडारो चले, दूध चले। तो लोग ट्राई करते हैं, चेक करते हैं। तो मैं भी तुमसे कह रहा हूं कि तुम अच्छे आदमी हो, पानी पियो छान के और गुरु बनाओ। बिल्कुल किसी की धुआं में मत पड़ो, किसी के चक्कर में मत पड़ो। जो चीज अच्छी है धोखा उन्हीं से होता है। छोटे रोड पर गाड़ी टकरा जाए तो हाथ पैर टूटने से काम चल जाए, और ये जो यमुना एक्सप्रेस बना है ना, इस पे गाड़ी टकरा जाए तो फिर आदमी जिंदा रहता नहीं है। जो जितना अच्छा है वहां उतना खतरा भी है। इसीलिए आप सही करते हैं, सोचते ही विचारते हैं। सुनिए, ये तो आपकी हो गई प्रशंसा। अब जरा आगे का एक टॉपिक आ रहा है, उसमें जरा मैं आपको नीचे लाना चाहता हूं, थोड़ा ज्यादा ऊपर चढ़ा दिया मैंने। एक आदमी गांव में रहता था और उसने गधे पाले हुए थे 5-6। आज ऐसा हो गया योग के एक गधे की रस्सी खो गई। तो गधे थे 6, 5 तो उसने बांध दिए खूंटे से। अब एक गधे को बांध नहीं पाया तो उसने सोचा कि आज मैं ही इसको बांध के बैठ जाऊं। तो गधे को कान पकड़ लियो
और खूटे पे बैठ को बैठ के कान पकड़ के बैठा। वहीं से एक महात्मा जा रहे थे, महात्मा ने देखा कि भाई ये आदमी गधे का कान पकड़ के क्यों बैठा है। पूछा, भैया क्या बात है भाई, तू ऐसे क्यों बैठा है गधा पकड़ के। तो कहा, महाराज की रस्सी खो गई है इसीलिए मैं इसको बांध के बैठा हूं। महात्मा कहने लगे, अरे बाबा, गधे को भी कोई बांधने की जरूरत पड़ती है, ये तो गधा है और गधे को बांधने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो कहा, महाराज बिना बंधे कैसे रुक जाएगा। तो कहा, अभी रोक देते हैं। महात्मा ने कहा, तू हट। महात्मा आए, उन्होंने गधे को ऐसे हाथ लगाया जैसे रस्सी बांधी, यूं किया और ऐसे लंबा किया और यूं यूं हाथ घुमा दिया खूंटे पे। गधे को तो गधा है ही, गधे को लगा कि मैं तो बंध गया। और महात्मा चले गए अपना भंडारा खाने के लिए। 3 दिन बाद लौटे महात्मा, उसने सब गधों की रस्सी खोल दी और सब गधे चले गए चरने के लिए। गधा तो गधा ही होता है, अगर वो गधा ना होता तो उसे पता न चल जाता कि रस्सी नहीं है मेरे को। और जो बांधने वाला मालिक था उसने इसलिए नहीं हाथ लगाया कि ये तो बंध ही नहीं रहा, सब गधे जाएंगे तो ये चला जाएगा। 3 दिन के बाद महात्मा लौटे, वहीं से सारे गधे चर रहे हैं और वो गधा यूं गर्दन कट के खूंटा पे खड़ा, नीचे को गर्दन करके। महात्मा ने देखा, ये क्या बात है भाई, क्यों नहीं खोला तूने, बेचारे को भूखा मार दिया। तो उस आदमी ने कहा, महाराज आपका बड़ा चमत्कार है, आपने बिना रस्सी के गधा बांध दिया। तो महात्मा ने कहा, अरे ये जनता गधे के तरह होती है, इसके लिए चमत्कार की कोई जरूरत नहीं है, ये इशारे कोई चमत्कार मानती है और बंध जाती है बाबा लोगों से। पर वो महात्मा ओरिजिनल थे, उसने भ्रम खत्म कर दिया। कहा, ये गधा है, इसके ऊपर चमत्कार की जरूरत नहीं है, ये गधा है इसीलिए मैंने इसे बांध दिया, नहीं तो ये बंधने वाला इशारे से, वो रस्सी से ही बनता। पर ये गधा फिर क्यों कहलाएगा। इसलिए बंधुओं, जादू टोना छू छाए फू फाए छप्पड़ झोपड़ा नारियल सुपारी अदरक हल्दी मंत्र पढ़ के जहां से मिलता हो वहां फंसने की जरूरत नहीं है। नहीं तो तुम भी गधे की तरह खूंटे से बंध जाओगे और भूखे सूख जाओगे, पर कभी भी फल मिलने वाला नहीं है। तो भाई मैं तो ऐसा महात्मा नहीं हूं कि तुम्हें जादू टोना से बांधूं। मैं अगर बांधूंगा भी तुम्हें पक्की रस्सी से बांधूंगा। सावधान, पानी मंत्र करके मारूंगा मैं किसी के ऊपर, मैं उसको लड़का से लड़की बना दूंगा। आप कहेंगे, महाराज आप इतने महान हैं क्या। हाँ महाराज, मैं तो काफी मेहनत की है जीवन में, पर वो फटी सी बनियान पहन के आवे, डुम 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 बाजीगर 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 मदारी, और वो जलेबी कबूतर खबूतर खरबूजे सब बना दे थैली में फटाफट फटाफट फटाफट, और सब दुनिया ताली बजाती रहे चौराहे पे खड़ी खड़ी। एक अनपढ़ गवार दारूबाज दिन भर उल्लू बनाता रहता है, चौराहे पर नोट कमाता रहता है, 1 मिनट में कबूतर बना देता है थैली में और दिखा भी देता है। क्या खाएगा मजारी, रसगुल्ला, वो डिब्बा भर के रसगुल्ला आ गए। बोलो, ऐसे 2-4 हैं इस समय भारत में खिलाड़ी जो मदारी का जादूगरी का खेल कर रहे हैं, पर वो चौराहे पर खेल करने वाला ईमानदार है। खेल करने के बाद, पैसा मिलने के बाद वो हकीकत बता देता है कि अगर मैं ऐसा चमत्कारी होता कि मिट्टी को मैं सोना बना देता तो मुझे चौराहे चौराहे पर ये लीला करने की जरूरत नहीं पड़ती। ये केमर मेरे हाथ की सफाई है, मैं तुम्हें भ्रम में डालकर करता हूँ। ये मेरी हाथ, मैं कोई पढ़ा लिखा जादूगर किसी प्रकार का नहीं हूँ, पेट के लिए मैं कर रहा हूँ हाथ की सफाई। और लोग हाथ की और नजर की सफाई कोई चमत्कार मानते महाराज, पर मैं नहीं आपको इस रास्ते पे ले जाऊंगा। मेरे पास में एक लाइन है, उसे गाकर बताना चाहता हूं कि मेरा रास्ता कौन सा है।
राम नाम का सुमिरन कर ले, कर दे भव से पार तुझे। कह दिया कितनी बार तुझे रे, कह दिया कितनी बार तुझे।